बीते दिनों खीरों में गल्ला व्यापारी की हत्या और पत्नी को गोली मारने के मामले का रायबरेली पुलिस ने किया खुलासा। रायबरेली अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ सुजीत कुमार पांडेय व अपर पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ तरुण गावा के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक रायबरेली डॉक्टर एसवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा व क्षेत्राधिकारी लालगंज गिरिजा शंकर त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में मुखबिर खास की सूचना पर खीरो क्षेत्र अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस वे पुल के पास करीब एक माह पूर्व थाना खीरो क्षेत्र अंतर्गत महारानीगंज में गल्ला व्यापारी की हत्या व उसकी पत्नी को गोली मारने वाले अभियुक्तों से पुलिस से हुई मुठभेड़, जिसमें एक आरोपी हुआ घायल, साथ ही में मामले के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। 2 आरोपियों का है आपराधिक इतिहास। आरोपियों के पास से 4 तमंचे कारतूस व 315 बोर का तमंचा, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद। एसओजी खीरो पुलिस और सर्विलांस की टीम ने किया खुलासा। खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज में हुई थी हत्या। घर में रुपए होने की सूचना के बाद बनाई थी लूट की योजना, जिसमें सफलता न मिलने पर गल्ला व्यापारी व पत्नी को मारी थी गोली, जिसमें गल्ला व्यापारी सुखदेव की हुई थी मौत, पत्नी हुई थी घायल। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये हुआ है इस मामले में हुआ और क्या उसमें बरामद हुआ देखिए, थाना खीरो क्षेत्र में 1 माह पहले लगभग एक घटना हुई थी जिसमें सुखदेव लोधी नाम के व्यक्ति के गोली मारकर हत्या कर दी थी। आधी रात को उसके घर में घुस के कुछ अज्ञात हमलावरों ने और उनकी पत्नी को भी गोली मार दी थी, जिसमें सुखदेव लोधी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी घायल अवस्था में अस्पताल में थी, जो बाद में जिनकी जान बच सकी। इसमें 302 के अंतर्गत धारा 103 का मुकदमा इसमें लिखा गया था बीएनएस का, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल तभी से कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और रेंज एसओजी की टीम लगी हुई थी। सीओ साहब स्वयं लगे हुए थे, सीओ लालगंज इसमें। और इस घटना के अनावरण में इस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोगों में एक रमेश नाम के व्यक्ति के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है और 3 अन्य साथी अनुराग, कुलदीप और सुनील पासी की गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग में 3 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनको भी शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। घटना का जो मोटिव है वो इस प्रकार है कि जो सुशील पासी है उसके यहाँ पर कोटा है एक, और उस कोटे का निरस्तीकरण का नोटिस उसको बताया गया है कि जारी हुआ है, जिसमें कुछ पैसे जमा करने थे 1 लाख से ऊपर, तो उसको पैसे की आवश्यकता थी। रमेश की पत्नी की डिलीवरी थी, उसको भी पैसे की आवश्यकता थी, तो इन लोगों ने किसी को लूटने का प्लान बनाया। इसी दौरान जो सुनील पासी का जो जीजा है शिवम, उसके द्वारा बताया गया कि जो महारानीगंज में गल्ला व्यापारी हैं उनके घर पर 10 लाख रुपया रखा है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि महारानीगंज में गल्ला व्यापारी को रात में जाकर लूटेंगे और ये लोग अपनी घटना करने के लिए अपनी बाइक से तमंचा खरीदने के उपरांत वहां पर पहुंचे। किंतु घटना वाले दिन जब ये लोग घटना करने के लिए घर में घुसे तो किसी बर्तन में पैर लग जाने के कारण घर के लोग जाग गए, घर की महिला जाग गई और सुखदेव लोधी भी जाग गए। उन लोगों को इन्होंने ओवरपावर करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने शोर मचा दिया, तो हड़बड़ाहट में इन्होंने उनको गोली चला दी उनके ऊपर, जिसमें सुखदेव लोधी मौके पर ही मर गए और पत्नी घायल हो गई। और ये लोग वहां से कूद के छत पे से भाग गए अपनी मोटरसाइकिल उठा के। 1 महीना लगभग इस घटना को अनावरण करने में लगा पुलिस को और इसमें हर पहलू की बहुत गहराई से जांच इसमें की है। अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं इसमें चौकी सेमरी क्षेत्र में रहकर इस घटना का अनावरण कराए हैं और इसमें सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 कैमरों का हमने देखा। 400 अपराधी का रिकॉर्ड इसमें खंगाला गया, जो हमारे जनपद के थे, रायबरेली के, फतेहपुर के, प्रतापगढ़ के और जनपद उन्नाव के क्रिमिनल्स थे। कई जनपद और राज्यों में पुलिस की टीम, हमारी टीम, एसओजी की टीम इसमें लगी रही, तब जाके इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें सीडीआर भी, कई अजान नंबर का सीडीआर भी पुलिस ने प्राप्त किया और इसमें लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे, रेंज आईजी महोदय के और डीजी जोन सर के, कि किसी भी प्रकार से घटना ओरिजिनल खुलना चाहिए और असली अपराधी ही जेल जाने चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव इसमें ना लिया जाए और बिल्कुल ओरिजिनल अपराधियों को ही जेल में भेजा जाए। लूट कुछ हो पाई थी सर? इसमें उस दिन जैसा मैंने बताया कि ये लोग जब घर में घुसे तो बर्तन से टकराने की वजह से आंखें खुल गई थी वहां पर, तो लूट नहीं कर पाए थे किसी प्रकार की। इसमें एक सदस्य कोटे का था, एक और किसी को पैसे की जरूरत थी, कोई वाइफ प्रेग्नेंट थी, कुछ ऐसा? देखिए, आपस में सब लोग ये रिश्तेदार हैं। इसमें जो सुनील पासी था उसको कोटे की में जमा कराने के लिए 1 लाख से ऊपर की रकम की आवश्यकता थी और जो दूसरा व्यक्ति था रमेश, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी, तो उसके लिए भी डॉक्टर को खर्च देने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी।
सर ये जो असले थे वो कहाँ से बना? असले इनके द्वारा बताया गया है कि कोई उन्नाव में व्यक्ति है जिसके पास से इन लोगों ने 13,500 रुपया में 2 असले खरीदे थे और गोलियां भी ली थी। वो असला भी पुलिस ने इसमें बरामद कर लिया है। जो वाहन इसमें प्रयुक्त हुआ था घटना में वो भी पुलिस ने इसमें बरामद कर लिया है। गोलियां भी इसमें पुलिस को बरामद हो गई है। इनके 3 साथी अभी फरार हैं जिनकी हम लोगों को जानकारी मिल गई है, उनको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार इसमें कर लेंगे। वारदात के बाद जो असले थे वो कहाँ से बरामद? वारदात के बाद इन्होंने कहाँ छुपाए थे? वारदात के बाद जो इनका असला था, इन लोगों ने असले को जमीन के अंदर गाड़ दिया था, जो इनकी निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किया है। महारानीगंज के पास के ही गांव का है। कौन सा गांव है इसका? बीजेपुर। वहाँ से घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर